पाठ है जो दिया हूँ, ये सबका खेल नहीं है। ऐसे जिनका बहुत ज़्यादा परिस्थिति सांघातिक का दिखाई दे रहा है, मतलब एक एक कोई क्लॉज होगा तो मैं मना करूँगा, ठीक है यार, उससे सेव हो जाता है। लेकिन दो दो क्लॉज होने से 66% का चांसेस रहता है इस प्रकार का अघटना दुर्घटना। तो उस कंडीशन में हम लोग ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि भाई पहले अपने जीवन सुरक्षा का बात देखो। अगर एक जो योग बनता है ना, उसको हम लोग हिसाब करते हैं लग्न से तो 33%, फिर चंद्रमा से भी वही सेम पड़ रहा है फिर 33%, फिर अगर सूर्य से पड़ रहा है फिर 33%, ऐसा करके बोलते हैं 100%। तो यहाँ एक सेफ्टी जोन क्या है, 66% का कंफर्मेशन दे रहा है। 50% से ऊपर होने से उसको डेंजर जोन बोला जाता है। तो उस कंडीशन में हमको पहले उसका जान बचाने का काम करना है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, मेंटल फोबिया नहीं हो, उसके अंदर वो भावना नहीं आए कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरा माँ बाप दोष दे रहे हैं, इस प्रकार का कोई दोषारोप नहीं करे। और उसको मतलब थोड़ा सा सांत्वना दे के रखें, भाई चिंता मत कर, सब कोई थोड़े ना जिंदा है धरती में कमा के खाने के लिए, कुछ बैठ के खाने के लिए भी हैं, कमा खा ले। और जिसका आयु अगर बढ़ गया तो फिर आज नहीं तो कल राजयोग फलित होगा ही होगा। तो इसीलिए इस प्रकार का, और ऐसे कंडीशन में दो घटनाएं घट सकते हैं, या तो घर छोड़ के भाग जाएगा, भागेगा तो ऐसे योग में क्या होता है ना, लंबे लंबे दाढ़ी छोड़ के कहीं बैठा होगा, भीख मांग के खाया होगा और आएगा नहीं, ये एक चांसेस रहता है। मतलब इसको विपरीत संन्यास योग, नॉट संन्यास, 100% संन्यास का सूट करता तो अलग बात है। भगोड़ा कब, जब उसके ऊपर हैवी प्रेशर पड़ेगा, जब तक नहीं पड़ रहा है वो ठीक ठाक रहेगा। तो एटलीस्ट भाई मेरा बेटा मेरे पास रहे ना कमाए कोई बात नहीं, चलो आज नहीं कमाया 10 दिन के बाद कमा लेगा। बनिया का बच्चा कभी पैसा से दूर भाग जाएगा क्या, आज नहीं तो कल हो जाएगा, किस्मत खुलेगा हो जाएगा। तीसरा बिंदु क्या है ना, कुछ आदमियों का लेट में होता है साहब, आप कभी स्वर नहीं ठोक सकते हो। शादी लेट में है, उनका जिंदगी में हर काम लेट है, आप रोक ही नहीं सकते। वो ऐसे ही ग्रह दशा लेके आया है, 12 ग्रह है, सब उसी का उम्र का सबका शादी हो गया, इसका डिले हो गया, उसकी उम्र का सबका नौकरी हो गया, इसके डिले हो गया, कुछ का डिले होता है। तो इसमें कोई हैरान हरकत नहीं है। और नहीं आपको एकदम एंटर बटन दबा के तुरंत ऐसे तो डिले हो गया है, उम्र भाग रहा है, जल्दी करा दो कुछ, तो फिर उसके लिए जो प्रयोग है उसका तो सहारा लेना पड़ेगा। अब उसके लिए आप खर्चा करने के लिए तैयार हो तो खर्चा करो, नहीं तो फ्री पद्धति चालू करो। और फ्री पद्धति जब भी मतलब कोई आप करते हो जिसमें खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो उसके लिए तो आपको चाहिए वो उसका पूरा सिद्धि चाहिए, नहीं समझे। एक पंडित, एक ब्राह्मण अगर पोंगा पंडित नहीं है, जो साधक सिद्ध किया हुआ है, जो काम जानता है हलवाई मिठाई बनाने के लिए, तो उसको थोड़े ना यूट्यूब देख के मिठाई बनाना है, तो बैठे काम करेगा, तो उसके लिए वो पैसा लेगा, दक्षिणा लेगा। नहीं है तो फिर आपको करते करते चलते रहना है, ये होगा, ये पक्का है। मैं अपने जिंदगी, मैं भी इंसान हूँ साहब, मेरे जीवन में भी दुख कष्ट ताप पीड़ा कष्ट बाधक ग्रह मेरे जीवन में भी, हम मंगल ग्रह से नहीं आए। और मैं अपने जीवन पे भी मैं देखा हूँ कि जीवन में जब भी अपने जीवन पे विपद आया, कष्ट आया, पीड़ा आया, इसी साधनाओं में जो मैं आपको दिया हूँ, और इस प्रकार के साधनाओं में हम खुद तरे हुए हैं। और आज तक एक तो नहीं, मेरे तो हजारों क्लाइंट्स हैं, लाखों क्लाइंट्स हैं, यूट्यूब में भी हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं, अंग्रेज लोग मतलब फॉरेन्स भी हैं, इंग्लिश का चैनल खोल के बैठा हूँ, वहाँ से देता हूँ भाई, उनका भी बहुत पॉजिटिव है। तो हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, होगा जरूर, ठीक है। और इसका टाइम पे हो, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा ना किसी को कभी मिला है ना मिलेगा, और किस्मत से जल्दी चाहिए फिर उसका आपको भरपाई करना पड़ेगा। जो पूर्व जन्म का ग्रह बाधा है जिसके लिए आप स्लो डाउन हो रहे हो, और उसका निदान निवारण क्या करना पड़ेगा, बताया था ना आपको, उस समय बताया था, नहीं बताया था, ठीक। आप खाली बोले थे मेरे को। और अगर आपको हैवी रिजल्ट दे रहा है या दिख रहा है कि दे देगा, तो उसमें कराइए। लेकिन जहाँ शत्रु बन रहे हैं, या वहाँ से आपको बहुत रिजल्ट नहीं मिलने का दिखाई दे रहा है, या उसमें मेहनत बहुत है और कमाई कम है, तो फिर ये कोशिश करना चाहिए कि उसमें नहीं जाना। दूसरा क्या, अप टू मार्च तक है, लेकिन क्योंकि ये शनि का वक्रत्व तो उसी घर के ऊपर है, तो नेचुरली वहाँ से आप बहुत ज़्यादा होप नहीं कर सकते हो। और दूसरा क्या, जो कारकत्व ग्रह द्वादश में बैठा है, मारने के लिए भी लगने के लिए बैठा है, तो उसका धंधा तो नहीं करना चाहिए जहाँ से वो लॉस दे देगा, ठीक है।
यहाँ दो रास्ता होता है। शनि द्वादश मतलब दो बात रहता है। एक, या तो कंप्लीट संन्यास लेके पहुंचा सकता है, आध्यात्म में पर जरूर उन्नति दे देगा। आज तो यही चीज बोल रहे थे, यही करेगा बोल के। हाँ, कौन सा, लोहे का? नहीं। हाँ, धर्म का बिजनेस, धर्म का धंधा, हाँ। आध्यात्म का। हाँ ठीक है, तो जाएगा ना, जब वो जाएगा उसमें, वो कंडीशन आप रोक नहीं सकते। व्यक्ति के अंदर जब आ जाता है ना आध्यात्म में, धर्म का काम में, तो फिर उसे कौन रोक सकता है? नहीं रोक सकता। वस्तु चीज उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उसी रास्ते पे ही जाएगा उसमें। और अभी से अगर ये समझ के अगर दे दिया जाए तो हर क्षेत्र में उन्नति। आध्यात्मिक विज्ञान एक ऐसा चीज है, हर क्षेत्र में उन्नति देगा। धर्म जब होता है, धर्म बल रक्षति रक्षक, धर्मम रक्षति रक्षक, और धर्म बल से हरति रोगम हरति पापम, तो ये क्षय हो जाएगा तो आदमी ऑटोमेटिक भूमि भवन वाहन धन धान्य भूप लक्ष्मी का प्राप्ति करता ही करता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो वो धर्म बल को लेके जाए। हनुमान चालीसा स्पेशली ये जो ढैया है उससे बचाने के लिए, और जीवन में जो अपमृत्यु योग है उससे बचाने के लिए, एक्सीडेंटल योग है उससे बचाने के लिए, और उसके लिए जितना साधना चाहिए, जो लेवल का साधना चाहिए, जितना भाव भक्ति के साथ चाहिए, वो करते ही उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी क्या करूं उसका? जैसे कल से गणेश पूजा भी शुरू हो जाएगा, और आने वाला समय में नवरात्रि भी पड़ रहा है। ये दो चीज़ का वो सही विधि विधान के अनुसार साधना कर ले तो अगला, और ज़्यादा दिन तो नहीं है, ये साल ख़त्म होने के लिए वो 3-4 महीना का बाकी है, और मंगल का गोचर ख़त्म होने के लिए मार्च तक बाकी है। तो उसके पास 50% बोझ, आप खुद उसको पूछना कि 50% दिमाग का बोझ हट गया जैसे लगेगा। वो जो अभी चारों तरफ से भारी सा, चिंता सा, टेंशन सा, तनाव सा है ना, जनवरी के बाद ये दिमाग उसका हल्का होगा, और उसके बाद मार्च के बाद उसका दिमाग चलने लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो आकाश उसको सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। और दूसरा